नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस टेक्निकल जयपुर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपन प्राथमिक विद्युत चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्राथमिक विद्युत चैप्टर में अपन ने पदार्थ की संरचना पढ़ ली, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं और किन किन से मिलकर बने होते हैं। और पिछले वीडियो में अपन ने ठोस पदार्थ के बारे में बात कर ली थी कि ठोस पदार्थ क्या होता है। तो मैं वापिस से बता रहा हूँ एक बार कि वह पदार्थ जिसका आकार व आयतन दोनों फिक्स होते हैं, निश्चित होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ठोस पदार्थ कहा जाता है। एक पत्थर लो या लोहे का टुकड़ा लो, उस लोहे के टुकड़े को कहाँ पे भी रखो, कोई से भी बर्तन में रखो, वो लोहे का टुकड़ा निश्चित आकार के रहेगा और निश्चित आयतन रहेगा। तो कहने का मतलब जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित है वो क्या कहलाएगा? ठोस पदार्थ। अगर बात करें द्रव पदार्थ की, जिस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, आयतन तो क्या होता है? निश्चित, और आकार अनिश्चित होता है, वो क्या कहलाता है? द्रव पदार्थ। जैसे नॉर्मली बात करें कि पानी होता है, उस पानी को जिस बर्तन में डाल दिया जाएगा, जैसे गिलास होगा तो गिलास की आकृति ग्रहण कर लेगा, प्लेट होगी तो प्लेट की आकृति ग्रहण कर लेगा, या फिर कोई भी पाइप वगैरह या नली वगैरह होगी तो उसमें डाल देंगे तो उसकी आकृति ग्रहण कर लेगा। मतलब उसका आकार, आकृति चेंज हो रही है, सही बात है ना, परंतु आयतन निश्चित रहेगा। मतलब जितना आयतन ग्लास में घेरा था उतना ही बर्तन प्लेट में घेरेगा, और जितना प्लेट में घेर रहा है उतना ही पाइप या नली में आयतन फिक्स रहेगा। अब बात करते हैं गैसीय पदार्थों की। तो गैसीय पदार्थों की आकार व आयतन, गैसीय पदार्थ में क्या होता है? आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, मतलब फिक्स नहीं होते। जैसे नॉर्मली आकार की बात करें तो सिलेंडर, जिस तरीके से सिलेंडर की आकृति होगी उस तरीके से उसमें गैस रहेगी। सिलेंडर की गोल आकृति है तो गोल अवस्था में गैस रहेगी। सिलेंडर की आयताकार आकृति है तो गैस आयताकार आकृति में रहेगा। और अगर आयतन की बात करें, अगर मान लो कि 1 किलो गैस, एक खाली सिलेंडर है उसमें 1 किलो गैस डाल दिया जाए तो भी वह आयतन उतना ही घेरेगी जितने सिलेंडर का आकार है। और उसमें 14, 15, 10 किलो गैस है तो 10 किलो गैस होगी, वो भी आयतन उतना ही घेरेगी जितना 1 किलो गैस घेरती है। तो आयतन और आकार दोनों अनिश्चित है गए, तो वो क्या कहलाते हैं? गैसीय पदार्थ। आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको उतारना, ढंग से नोट्स बनाना। दोस्तों अपने चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। आपके लिए मैं यूट्यूब पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी कुछ दिखा सकते हो ना मेहनत आपकी। आपको शेयर करने में क्या जाता है? आप शेयर करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो आता है उसको लाइक करो। मैं बोर्ड पे दिखाता हूँ। बात करें द्रव पदार्थ की। द्रव पदार्थ जिन पदार्थों का केवल आयतन निश्चित और आकार अनिश्चित हो, क्या कहलाते हैं? द्रव पदार्थ कहलाते हैं। जिन पदार्थों का केवल आयतन निश्चित हो और आकार अनिश्चित हो वो क्या कहलाते हैं? द्रव पदार्थ। जो मैंने अभी बोला था ना, उस चीज को ढंग से सुनना, इस समझ में आ जाएगा और इसको बार बार पढ़ना। जैसे पानी, ऑयल, पारा एक ऐसी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा एक ऐसी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। इनको जिस बर्तन में डाला जाएगा उसी का आकार ग्रहण कर लेगा, परंतु आयतन क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। बात करें गैसीय पदार्थ। गैसीय पदार्थों का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, मतलब फिक्स नहीं होते हैं। अनिश्चित हो गैसीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन गैसों को जिस सिलेंडर में भरा जाएगा उसी की तो आकृति ग्रहण कर लेगा। और जितना आयतन, मतलब 1 किलो गैस जितना आयतन घेरेगी तो 10 किलो गैस भी उतना ही आयतन घेरेगी, 100 किलो गैस भी उतना ही आयतन घेरेगी। तो आयतन उतना ही घेरेगी, मतलब आयतन भी फिक्स नहीं होता है, ना ही आकार फिक्स होता है।
तो क्या कहलाते हैं? गैसीय पदार्थ। अब मैंने जिस तरीके से हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लिखा है, तो मैंने ये लिखा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। उसके बाद में सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? इसके बाद में इससे भारी कौन सी होती है? हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2। उसके बाद में नाइट्रोजन, उसके बाद में ऑक्सीजन, फिर इसके बाद में क्या होती है? नियोन होती है। तो ये क्या हो गया? हाँ, भार के आधार पर बढ़ता क्रम। सबसे हल्की, फिर इससे भारी, फिर इससे भारी, फिर इससे भारी। तो सबसे हल्की, विश्व की सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। अल्टरनेटर होते हैं ना, अल्टरनेटर जिनके द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है, उनकी वाइंडिंग को शीतलता प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का। किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का। बात करें हीलियम गैस की, आज से पहले वायुयान के टायरों में गैस भरी जाती थी, पर अब नहीं भरी जाती। इसका उपयोग केवल गुब्बारों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? गुब्बारों में। अब बात करें कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन गैस वायुयान के टायरों में भरी जाती है। जो चील गाड़ी होती है ना, उसके टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन भरी जाती है। पहले इसके बारे में आता था कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम, परंतु ये अब नहीं भरी जाती। अब कौन सी भरी जाती है? नाइट्रोजन। तो भार के आधार पर क्या हो गया? बढ़ता क्रम। ये सबसे भारी, इससे हल्की है, इससे हल्की है, और ये सबसे हल्की। विश्व की सबसे हल्की गैस कौन सी हो गई? हाइड्रोजन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अणु की। किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसमें उस पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक दोनों गुण पाए जाते हैं, अणु कहलाते हैं, जिसे विभाजित किया जा सकता है। तो मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि अणु वह पदार्थ होता है, मतलब वह पदार्थ का कण होता है जिससे रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है, भौतिक क्रियाओं में भाग ले सकता है, आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो अणु पदार्थ का एक क्या है? कण। तो पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से मिलकर बना होता है। छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है पदार्थ। तो आपने अणु की डेफिनेशन लिखी, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना अपन। बात करते हैं अपन परमाणु की। परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सके, मतलब जिसको आंखों से देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, तो उसको क्या विभाजित कर सकते हैं क्या? नहीं, विभाजित नहीं किया जा सके। और वह परमाणु नहीं किया जा सके, और वह परमाणु में केवल रासायनिक गुण पाए जाते हैं। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? परमाणु। अब आगे अपन परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।